जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी को लेकर के फाइनली दो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। पहली अपडेट दोस्तों कट ऑफ के बारे में कि इस बार दोस्तों आपकी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, और इसके अलावा सेकंड जो अपडेट आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। यानी कि 10वीं क्लास में अगर आपका 50% से ज्यादा परसेंटेज है, यानी कि 50 से ज्यादा परसेंटेज है, तो आज ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, क्योंकि इस बार दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ज्वाइनिंग आपका कब तक मिलता है और फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में कि कैटेगरी वाइज आपकी टोटल कितनी वैकेंसीज है। यानी कि टोटल आपकी वैकेंसीज है 28,000 प्लस इस बार दोस्तों आपकी टोटल वैकेंसी आई हुई है। बट इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है कि जनरल कैटेगरी में 12,696 वैकेंसीज रखी गई है। उसी प्रकार ओबीसी में 5,694 वैकेंसी रखी गई है। फिर SC ST EWS PWD की सभी कैटेगरी की यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखो, ज्वाइनिंग आपको कब तक मिलेगा और यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के डिस्कस करें तो ये 28 फरवरी को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। फिर इसके 7 दिन बाद आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट, और इसके 6 दिन बाद दोस्तों आपकी थर्ड लिस्ट आएगी। ऐसे करके यानी कि 30 मार्च तक आपकी टोटल 5 मेरिट लिस्ट जारी होंगी इस बार। यानी कि टोटल कितनी मेरिट लिस्ट जारी होंगी दोस्तों, 5 मेरिट लिस्ट इस बार दोस्तों आपकी जारी होंगी। और वो भी 30 मार्च से पहले पहले दोस्तों आपका कंप्लीट तरीके से सारी की सारी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फिर आपको यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम मिलेगा वो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। यानी कि 15 दिन बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 15 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर का मिलता है। तो ज्वाइनिंग जो लेटर है वो 30 दिन के बाद, यानी कि ऑफिशियल 30 दिन के बाद दोस्तों आपको ज्वाइनिंग लेटर डाक द्वारा आपके घर पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में आपको बताया जाता है उस ज्वाइनिंग लेटर के माध्यम से कि आपको कब आपको ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, कब यानी कि ज्वाइनिंग करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो यहाँ पर ये देखो, ये दोस्तों आपके 11 डॉक्यूमेंट हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट कौन सा है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। यानी कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उस टाइम दोस्तों आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई जो आवश्यकता नहीं थी। बट इस बार यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाओगे तो वहां पर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है, ठीक है, बस वो सिर्फ मांगेंगे, देखेंगे, बट उसमें इतना रोल नहीं है। बट आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है उस टाइम। ठीक है, कब, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास होना अति आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि कार्ड सर्टिफिकेट को लेकर भी दोस्तों अपडेट है कि अगर आपका 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा पुराना कार्ड सर्टिफिकेट है तो उसको अपडेट करवा लेना। जैसे कि ओबीसी की बात करूं, ठीक है, ओबीसी के अलावा दोस्तों आपका एससी की बात करूं, ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है इनके लिए जो कार्ड सर्टिफिकेट को रखा गया है वो 1.5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा पुराना है तो उसको तुरंत आप अपडेट करवा लो, नहीं तो आगे जाकर के आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि पहले ही आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यानी कि इस स्थिति से दूर रहने के लिए आपको अपने कार्ड सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी कि वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी चाहिए आपको। कार्ड सर्टिफिकेट, AWS कार्ड सर्टिफिकेट, ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ आईडी, मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे आपको चाहिए। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर के दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है
वो दोस्तों आपकी कितनी रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें तो सेफ स्कोर यानी कि सबसे कम जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपकी 90 प्लस दोस्तों रहेगी, और सबसे ज्यादा जो आपकी कट ऑफ निकलेगी जनरल कैटेगरी से फर्स्ट लिस्ट की वो 97 से ज्यादा रहेगी, यानी कि आप यहाँ पर देखते हो सेफ स्कोर जो सबसे कम रहेगा और 90 से 94 के बीच रहेगा, 90 से 94 के बीच रहेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट कैटेगरी का यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 87 से लेकर के 91 के बीच दोस्तों आपका सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी की यहाँ पर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो आपका रखा गया है वो दोस्तों आपको पता है कितना 88 से लेकर के, ठीक है, 88 से लेकर के 95 के बीच में दोस्तों आपका सेफ स्कोर रखा गया है। सबसे कम सेफ स्कोर यही है फर्स्ट लिस्ट को लेकर के। अब इसमें सभी स्टेट यानी कि शामिल हो गए हैं। इसके अलावा एसटी का आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसके अलावा नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करें तो पीडब्ल्यूडी को आप देखो, पीडब्ल्यूडी का 65 प्लस पे यानी कि फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो कि नोट यहाँ स्कोर फर्स्ट लिस्ट के लिए वोटिंग लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट की जो कट ऑफ रहेगी वो यानी कि 2 से 5% कम चलेगी, यानी कि 2 से 5% कम कर लो इसी कट ऑफ में, तो वो दोस्तों आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लिस्ट की कट ऑफ भी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ज्वाइनिंग आपको कब तक मिलेगा। तो मैंने बता ही दिया है ज्वाइनिंग आपको कब तक मिलेगा, सारी बातें हम डिस्कस कर लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।